सकता है जी सिद्धार्थ मल्होत्रा को दुनिया मेरे से ज्यादा जानती होगी, लेकिन मोहब्बत उनसे ज्यादा मुझे मिलती है, इसलिए मेरे काउंट होते हैं फैन। मैं पूरे वर्ल्ड में चौथा या छठा नंबर पे सर्च हुआ था अभी 6 महीना पहले। तो अजीब सा लगता है यार, मैं स्टार क्यों बना। ये इनको कोई मार देता है, इनको कोई पत्थर चला देता है, इनका सर फट जाता है, इनका पैर टूट जाता है। ईश्वर मुझे क्यों बनाया? क्योंकि ये मुझे प्यार करते हैं, और आदमी जिससे प्यार करता है ना, क्योंकि मैं बड़ा दिल से किसी भी चीज को लेता हूँ, मैं अपने पब्लिक को हमेशा ईश्वर की तरह। अब ये बताइए खेसारी जी, हमने आपके एक इंटरव्यू में देखा था कि आपने कहा था कि सिद्धार्थ मल्होत्रा से बहुत ज़्यादा फैंस आपके हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपके किसी फैन ने आपको ना पहचाना हो, आप कहीं गए हो, या फिर आपका उसने नाजायज़ फ़ायदा उठाया हो? देखिए, सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने भोजपुरी हमारी मिट्टी के बारे में बड़ा गंदा बोला था। और हाँ, एक और चीज़ मैं बताता हूँ, इसीलिए कि उनसे ज़्यादा फ़ैन मेरे इसलिए हैं कि मेरे फ़ैन मुझे प्यार करने वाले हैं, मुझे मोहब्बत करते हैं। किसी को जानना और प्यार करना दोनों में बहुत फ़र्क होती है। हो सकता है जी सिद्धार्थ मल्होत्रा को दुनिया मेरे से ज़्यादा जानती होगी, लेकिन मोहब्बत उनसे ज़्यादा मुझे मिलती है, इसलिए मेरे काउंट होते हैं फ़ैन। मैं पूरे वर्ल्ड में चौथा या छठा नंबर पे सर्च हुआ था अभी 6 महीना पहले। ठीक है, हाँ ठीक है, मेरा गाना, और इंडिया में 9 नंबर पे था। इंडिया पूरी सर्चिंग में, सिंगरों में आज तक किसी भोजपुरी सिंगर का उसमें उस लिस्ट में नाम। पांचवा नहीं, आप 4th नंबर पे थे। अच्छा, चौथा और ये पे बहुत प्राउड है पूरे वर्ल्ड में, गूगल में हम सबके लिए भी बहुत प्राउड की बात है कि सबसे ज्यादा मोस्ट सर्चिंग पर्सनालिटी, रीजनल में वो भी खेसारी जी का नाम 4th नंबर पे आया था, तो हम सबके लिए गर्व की बात है। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि मैं उनसे ज्यादा मोहब्बत मुझे मिलती है, क्योंकि अभी रिसेंटली एक मेरा गाना 301 मिलियन हुआ है जी, और 1.5 साल में, ओनली 1.5 साल में। तो ये बताइए कि 30 करोड़ हमारी आबादी भी है, हमारी भोजपुरी की आबादी 30 करोड़ जनता है, और हमारे 30 करोड़ जनता ने उस गाने को सर्च किया है 1.5 साल में। तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना, कि जितने लोग हमारे हैं उतने खेसारी को सर्च किए हैं, बिल्कुल, और अदर कंट्री के भी लोगों ने सर्च किया है। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि सिद्धार्थ जी को जानने वाले लोग बहुत होंगे, मुझे पता है, लेकिन मोहब्बत करने वाले लोग अगर उनसे ज्यादा मुझे हैं, डेफिनेटली। हाँ, तो इसलिए मैंने बोला कि उनसे ज्यादा फैन फॉलोइंग मेरी है, क्योंकि जितने मेरे हैं वो मुझे प्यार करते हैं, और मुझे एक बिहारी होने पे फक्र है, और मैं गर्व महसूस करता हूँ जो मैं एक बिहार का बेटा हूँ, और मैं यूपी का लाडला हूँ, झारखंड का बेटा हूँ, क्योंकि ये तीनों स्टेट हमारे जीवन की सबसे बड़ी अनमोल रतन है। तो मैं यहाँ का हूँ, इस बात का मुझे घमंड है कि मैं इस जगह का हूँ जहाँ पे लोग खेसारी को अपने बेटे की तरह अपनी गोद में खिलाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, हर दर्शक, जितने लोग भी आपसे प्यार करते हैं, वो आपके शोज़ को, आपके शूटिंग को करीब से देखना चाहते हैं, और कई बार ऐसा भी हुआ कि आपके स्टेज शो के दौरान इतनी भीड़ बढ़ गई कि उसको कंट्रोल करने के लिए उनको मारा गया है, जिससे आपको, हमने खुद आपके शोज में देखा कि आप... तो अभी है और मारा गया है तो आप स्टेज पे रोने लगे और सारी चीज़ें। कभी ऐसा हुआ है कि ये सेलिब्रिटी होने से अच्छा मैं एक आम आदमी होता तो? हाँ, उस वक्त समझ में आता है, उस वक्त। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। उस वक्त खुद पे मैंने अजीब सा लगता है यार, मैं स्टार क्यों बना। ये इनको कोई मार देता है, इनको कोई पत्थर चला देता है, इनका सर फट जाता है, इनका पैर टूट जाता है। ईश्वर मुझे क्यों बनाया? क्योंकि ये मुझे प्यार करते हैं, और आदमी जिससे प्यार करता है ना, क्योंकि मैं बड़ा दिल से किसी भी चीज़ को लेता हूँ, मैं अपने पब्लिक को हमेशा ईश्वर की तरह। अब ये बताइए, अगर एक ईश्वर की मूर्ति, जब हम एक भगवान की मूर्ति पे अगर कोई पैर रख देता है तो हमें कितनी बुरी लगती है। बहुत बुरा लगता है, हमें बुरा लगता है ना। उसी तरह हमारे लिए हमारे दर्शक हमारे भगवान है, उन पे अगर कोई अड़चन आती है ना तो लगता है कि मैं इस जगह पे क्यों हूँ, आज मेरे वजह से इनको कुछ हुआ है। तो इसलिए थोड़ा सा वहाँ तकलीफ होता है, थोड़ा दुखी हो जाता है आदमी कि नहीं। लेकिन वही लोग, मैं जानता हूँ कि वो खेसारी को प्यार करते हैं, इसलिए वो लाठी खाने के लिए भी रेडी हो जाते हैं कि नहीं, मेरा भाई है, मेरा बेटा है। तो ये खुद को महसूस होता है कि नहीं यार, इतनी मोहब्बत तो अपने माँ बाप से भी नहीं मिल पाती है जितनी मोहब्बत हमारे दर्शक हमें दे देती है। क्योंकि हमारे माँ बाप ने तो हमें पैदा किया, उनका जो कर्तव्य था, उन्होंने जो किया, उनका कर्जा तो हम कभी नहीं उतार सकते। लेकिन अगर इस धरती पे पहचान किसी ने दिया तो हमारे जनता के बदौलत मिला, इसलिए बड़ा कभी कभी फील होता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने खुद आपको रोते हुए देखा था, क्योंकि हम लोग बक्सर में शो करने गए थे और उस टाइम 1-2 लाख लोगों की उम्मीद की गई थी, लेकिन वहाँ कम से कम 5-7 लाख लोग आए थे, और बहुत सारे ऐसा हो गया था कि पुलिस वालों को, बॉडीगार्ड्स को लाठी चार्ज करना पड़ा। तो स्टेज पे माइक लेके खेसारी जी रोने लगे
कि आज मैं जो कुछ भी हूँ इनके वजह से हूँ, प्लीज़ इनको टॉर्चर मत कीजिए। और आपने पब्लिक में से लोगों को, अपने को आर्टिस्ट को, सबको वहाँ से संभाल के निकाला, सारी चीज़ें, मतलब लिटरली वो मोमेंट ऐसा था कि जो ऑडियंस थी उनका भगवान उतर आया है। तो आपने तो मेरी आंखें भर दी। तो एक और क्वेश्चन, इस इमोशनल मोमेंट को थोड़ा हम छोड़ते हैं। आप, हर इंसान अपना फेवरेट होता है, जैसे मैं अपनी फेवरेट हूँ, खेसारी जी अपने खुद के फेवरेट हैं, लेकिन आपका ऐसा कोई अपनी भोजपुरी में फेवरेट हीरो या हीरोइन या डायरेक्टर है? मेरे लिए देखिए, मेरा पहला डायरेक्टर प्रियांशु सिंह, जी। मेरा पहला प्रोड्यूसर आलोक आलोक जी, और मेरी पहली कहानी साजन चले ससुराल। जी। तो मुझे अगर कोई अवार्ड देना होगा तो मैं इनको ही समर्पित करूंगा, जी। क्योंकि इन लोगों ने मुझे ये शब्द बुलवाने का अगर हक मिला है, आपके सामने में अगर अपने खुद को प्रेजेंट कर रहा हूँ, इस कैमरे के सामने अगर बोल रहा हूँ, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी के हर उस पहलू को कभी भूलता नहीं। जैसे कि आप विकास सिंह नथुनी को मैं बड़ा भाई भी मानता हूँ, ये गार्जियन भी मानता हूँ, क्योंकि जब मैं एक्टर नहीं था तो उस इंसान ने मुझे एक्टर समझा था। अपने घर में रखना, खाना खिलाना, लेकर जाना, फाइट सिखाना, डांस में ले जाना, तो बहुत सारी चीज़ें। तो मैं अपने जीवन की किसी भी पल को कभी भूला नहीं। तो अगर मुझे कुछ देना होगा तो मैं इसी चीज़ को, इन्हीं लोगों को समर्पित करूंगा, आलोक सिंह को और प्रियांशु सिंह को। हाँ, तो आपने विकास जी की बात की। वैसे आपने सही बोला कि पहला प्यार, पहली नौकरी, पहला सैलरी इंसान कभी नहीं भूल सकता है। तो आप विकास जी से कैसे मिले थे, या उनके साथ का कोई ऐसा एक मोमेंट हो जो आपको हंसते हंसते आपके पेट में दर्द होने लगे? नहीं, मोमेंट होता था कभी कभी। एक्चुअली देखिए, मेरे पास रहने के लिए घर तो बम्बे में था नहीं, मैं स्टेशन पे सोया था 3 दिन भूखा। तो एक लड़का मुझे देखा और उसने पहचान गया कि सैयारब गिले मेरा और चूसा था, सऊदी भौजी, सानिया मिर्जा, बहुत सारे गाने मेरे हिट थे। उसने पहचाना मुझे और वो दादर से लेके मुझे और गोरेगांव, वो जानता था विकास भैया को। अच्छा। तो विकास भैया मुझे जानते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते थे। गाने मेरे सुने थे। सुनने के बाद उन्होंने मुझे अब मनोज भैया के ऑफिस में 3 महीने छुपा के रखा। उसके बाद उन्होंने अपने वाइफ को अपने घर भेज दिया, और घर भेजने के बाद उस रूम में मुझे 3 महीने रखा। तो 6 महीना उन्होंने मेरे लिए, जो मनोज भैया से ताकि बात ना सुनने को मिले, तो छुपा छुपा मुझे रखते थे, छुपा छुपा खिलाते थे, छुपा छुपा। तो वो पल मैं कभी नहीं बोल सकता कि उन्होंने मेरे लिए क्या किया। वो और प्रमोद पांडे उनके साथ रहते थे। अच्छा। तो मनोज भैया के घर में मैं 3 महीने तक रहा और मुझे बड़ा प्यार मिला। क्योंकि देखिए, एक स्टार है, स्टार के रूप में तो इन लोगों को लगता था, ऐसे मनोज भैया वैसे इंसान नहीं है कि अगर वो जान जाते कि खेसारी यहाँ रह रहा है तो वो कुछ बोलते, लेकिन इनको डर था जो हो सकता है बोल दें, इसलिए छुपा छुपा रखते थे। तो लेकिन वो पल मेरे लिए आज भी यादगार है कि मेरे जीवन में एक पहल ऐसा भी था जो मेरा यहाँ कोई नहीं था, लेकिन आज एक पूरा परिवार में जो मिल गया है भोजपुरी। तो इस इमोशनल माहौल को थोड़ा सा मस्ती बनाते हैं। मैं आपसे 5 क्वेश्चन एक साथ पूछना चाहूंगी। पहले आप क्वेश्चन सुन लीजिए। ये मेरा नहीं, हमारे दर्शकों के क्वेश्चंस हैं। अच्छा। अगर आपको भोजपुरी फिल्म में एक्टर, डायरेक्टर को ये अवार्ड देना हो तो आप किसे देंगे? क्वेश्चन सुनिए। लेट आने का अवार्ड, सबसे ज्यादा नखरे दिखाने का अवार्ड, जबरदस्ती एक्टर कहलाने का अवार्ड, बात बात पे गुस्सा होने का अवार्ड, निहायती आलसी इंसान का अवार्ड, सबसे ज्यादा बकैती करने वाला इंसान, सबसे ज्यादा फेकू इंसान, और सबसे ज्यादा झूठा। ये सारे अवार्ड आपको अगर देने हो तो आप किस एक्टर को या एक्ट्रेस को, किस को मैंने दे सकते हैं? हाँ जी। देखिए, बात ऐसा है, ये सवाल आपका बहुत अच्छा है, बट अगर ये हिंदी का होता, हाँ, तो हम बोल भी देते और लोग इसको मजाक में ले लेते। उसको वो जिस तरह हम मजाक में बोलते उसी तरह वो लोग मजाक में लेके इस बात को भूल जाते। लेकिन ये भोजपुरी का है, इसलिए अगर मैं बोल भी दूंगा और आप सवाल भी कर रही हैं तो आप भी दुश्मन बनिएगा, मैं भी बनूंगा, और इसको लोग दिल पे ले लेंगे और ये पर्सनल दुश्मनी हो जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि इसको हम लोग को छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि लोग पर्सनल अपने दिल पे ले लेंगे, इसको मजाक नहीं समझेंगे। अगर ये हिंदी होता या कोई दूसरा भाषा होता तो शायद इसको लोग मजाक में इंजॉय कर लेते।
आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे दर्शक जानना चाहते हैं और ऐसे क्वेश्चन हिंदी में कई बार हुआ है। हाँ। कपिल शर्मा के शो में, करण जौहर के शो में, और भी कई शोज हैं, लेकिन ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे यहाँ वाले इसको दिल पे ले लेते हैं। दिल पे ले लेंगे और दुश्मनी हो जाएगी कि मेरा नाम क्यों लिया यार, मैं ये हूँ, मैं वैसा हूँ, और पता चला जे कल से आप भी दुश्मन बन गई और मैं भी दुश्मन बन गया, ये चैनल वाले बेचारे ये भी मुर्गे बन गए, फालतू में कटने लगेंगे। इसलिए अच्छा है कि इस सवाल को डिस्क्लोज कर दीजिए, इस सवाल का कोई मतलब नहीं है। अगर हिंदी होता और हिंदी में अगर इसको बोला जाता तो शायद लोग मजाक में ले लेते, और मैं समझ भी सकता हूँ, क्योंकि यहाँ कोई अपनी बुराई सुनना नहीं चाहता सर। यहाँ हर आदमी चाहता है कि मैं अपने आप में कैपेबल हूँ, तो चलिए, इसलिए ठीक है। इसको फिर इसको डिस्क्लोज छोड़ते करिए। हैं। हाँ। एक और क्वेश्चन है, उसमें आप भी हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि जैसा नाम है, जैसी पर्सनालिटी है,